नमस्कार। चैप्टर सेकंड का हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का करने के लिए यहाँ पर आज वीडियो बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या कहा गया है? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरह से आप मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज रखा है Q जो है 4 इंटू 10⁻⁻7 और ये एक P पॉइंट है जो 15 सेंटीमीटर अवे है चार्ज से। तो मुझे यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। हाँ, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। Q की वैल्यू हमें गिवन है। Q की वैल्यू क्या है? 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। R की वैल्यू क्या है? 9 सेंटीमीटर में है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, और वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल। K की वैल्यू हम लोग जानते ही है, यहाँ पे लिख देता हूँ 9 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? ये चीज हम लोग जानते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। 9 10⁹ क्यू की वैल्यू क्या है? 4 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू क्या है? 15 सेंटीमीटर। 15 नहीं, 9 सेंटीमीटर अवे है ना। ये 15 कहाँ से आ गया है? 9 सेंटीमीटर है। 9, कभी कभी हम भी क्या कर देते हैं, 9 सेंटीमीटर को यहाँ पे 9 ही लिखा है। ठीक, इसको 9 से 9 कैंसिल, तो ये 4 10⁻⁹ -7 प्लस 2। 4 इंटू 9 और 2 11 माइनस के 7, तो वैल्यू क्या आई? 4। ठीक है, वोल्ट। पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम लोग वोल्ट। इस क्वेश्चन में कोई परेशानी है? फर्स्ट पार्ट में एक छोटा सा कंफ्यूजन हुआ था, ये मैंने इसको 15 सेंटीमीटर लिख दिया था, पता नहीं कहाँ से क्या मेरे दिमाग में आया था। ये 9 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 9 ही लिखा है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। इसका सेकंड पार्ट में आइए। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। कि इंफिनिटी ये कोई पॉइंट है और अगर मैं इसको Q2 नाम दूं चार्ज को, तो ये 10⁻9 चार्ज ये यहाँ पे रखा हुआ है। मुझको इस चार्ज को इंफिनिटी से इस P पॉइंट पर लाना है। ठीक है, मुझको इस चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट पर लाना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज। दो चीजें इसमें पूछी गई है। एक तो कहा गया है कि वर्क डन निकालिए इसको यहाँ से लाने के लिए, और इसका पाथ क्या डिपेंड करेगा, इसके वर्क जो आएगा उस पे क्या पाथ की कुछ डिपेंडेंसी होगी? तो वो हम लोग जानते हैं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्व फोर्स है और यहाँ पर जो वैल्यू डिपेंड करेगी वर्क की, वो केवल इनिशियल जो पोजीशन है और फाइनल जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करेगी। वो हम लिख देंगे यहाँ पे अभी। अगर आप लोगों ने एक लेक्चर मैंने पढ़ाया है, क्या? पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप सर्च कर लीजिए, यही टॉपिक नाम है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज बाय ट्रस्ट फिजिक्स। और वहां पे हमने क्या पढ़ा था, सेम इसी तरह का मैंने डायग्राम भी बिल्कुल सेम यही बना था। मुझको ये यहां पर लाना है, तो वहां पर क्या वैल्यू आई थी वर्क की? के Q1 Q2 बाई आर। Q1 क्या है? ये जो वैल्यू है, इसके वजह से यहाँ पे कोई पोटेंशियल होगा। या मैं इसको ना ये भी लिख सकता हूँ, क्या?
K Q1 बाई R और इंटू Q2, और K Q1 बाई R क्या है? पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P इंटू Q2। ठीक है, तो ये कैसे निकाला था कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल होगा, जब मैं इस चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहा था तो इस पे रिपल्शन फोर्स काम कर रहा होगा। पूरी कहानी हमने समझाई हुई है। फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R है, जिसको हम लोग W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट V Q2 भी लिख सकते हैं। तो क्या है, 4 इंटू 10 की पावर 4, और Q2 की वैल्यू क्या है, 2 10 रेज टू द पावर माइनस के 9, 8 10 रेज टू द पावर माइनस के 5 जूल वर्क जो आया। आप फॉर्मूला ये वाला भी यूज कर सकते हैं। आपको ये याद भी होना चाहिए, W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, और जो चार्ज आप लेके आ रहे हैं वो, या ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमने डेराइव किया है, जो ये वाला लेक्चर हमने पढ़ा है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, वहां पे हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया है बहुत अच्छे से, और आपको पूरी कहानी समझाई गई है इस फॉर्मूले के पीछे क्या है। इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला आया है, पोटेंशियल एट P इंटू Q2, जो आपकी बुक में भी यही वाला फॉर्मूला यूज किया गया है। अब पूछा क्या गया है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज गोट? आंसर है नो। वर्क इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, एज वी नो electrostatic force is conservative force, hence work done is depend on initial and final position, not on the path। ये मैंने बताया है आपको क्या लिखना है अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लेक्चर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन, उसमें पूरी इसकी आपको एक्सप्लेनेशन रीजंस मिल जाएगा। न्यूमेरिकल में वो देना फिजिबल नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग इसी में ही परेशान हो जाते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट समझ में आए हैं, बहुत बढ़िया।